हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन के दिल में क्या है राइट नाउ, जो वो आपसे कहना चाहता है अपने मैसेजेस के साथ। सो इस रीडिंग में हम सिर्फ और सिर्फ उनके मैसेजेस ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि जनरल रीडिंग है और ये सब लोगों के लिए है। अगर आप इन टच हो तब भी, आउट ऑफ टच हो तब भी, बातचीत हो रही है लेकिन कम हो रही है तब भी। सो या जस्ट पिक whatever resonates और लीव द रेस्ट। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स सी कि जो पर्सन आपके जहन में है, दिल में है, दिमाग में है राइट नाउ, वो आपसे क्या कहना चाहता है। क्या है उसके दिल में जो वो आपसे कहना चाहता है। लेट्स सी क्या है जो आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। क्या है उनके दिल में जो आपसे कहना चाहते हैं अपने मैसेजेस के साथ। I choose to walk away or stay silent but I'm badly affected। ये कार्ड, ये मैसेज मुझे लगता है कि अभी रिसेंट रीड्स में बहुत ज़्यादा आया है। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग, आपको लगता है कि आपका पर्सन शायद अफेक्टेड नहीं है, चाहे नो कांटेक्ट है, चाहे फाइट हुई है, चाहे थर्ड पार्टी बीच में आई है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन बैडली इन्फ्लुएंस होता है। जो भी इस कनेक्शन में होता है वो उसकी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असर रखता है। सो अगर आपको लगता है कि पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ता है, पर्सन मिस नहीं करता, तो ऐसा नहीं है। पर्सन बैडली इन्फ्लुएंस होता है, बैडली अफेक्टेड होता है। लेट्स सी कि और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का मसला है यहाँ पर कि आपको लगता है कि पर्सन जो है वो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो बॉदर नहीं करता। हो सकता है कि वो कहने में थोड़ा सुस्त हो, एक्सप्रेसिव नहीं हो, लेकिन उसको फ़र्क पड़ता है। और दिस मैसेज इज़ अ कन्फर्मेशन। ये रिसेंट रीड्स में बहुत ज़्यादा आया है। आई वंडर इफ़ वी कुड हैव अ न्यू बिगिनिंग। आपका पर्सन कभी कभी सोचता है कि क्या आप दोनों का एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है। सो अगैन मुझे लगता है कि पर्सन डेफिनेटली रिकनसाइल करना चाहता है। अगर आप राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट में हो इस इंसान के साथ, तो डेफिनेटली उसकी ख्वाहिश है, उसकी चाहत है कि आप दोनों रिकनसाइल कर जाओ। लेट्स सी और क्या कहना चाहता है। आई एम सॉरी फॉर वट हैपन बट आई विल मेक अप फॉर इट। वो सॉरी करना चाहता है आपसे, अपोलोजाइज़ करना चाहता है कि जो भी हुआ इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में, वो शर्मिंदा है उस सब के ऊपर और वो चाहता है कि आप उसको चांस दो और वो प्रूव करेगा अपने आप को। लेट्स सी और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन। क्या है उसके दिल में जो आपसे कहना चाहता है। इट्स ईजियर टू जस्ट स्टे अवे राइट नाउ। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन को लगता है कि जो करंट सर्कमस्टांसेस हो चुके हैं आपके और उसके दरम्यान में, स्पेशली अगर आपकी फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपसे दूर रहना चूज़ करेगा दैन टू स्टिक अराउंड। क्योंकि उसको लगेगा कि फाइट्स ही होती हैं, बात तो होती नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स ही होते हैं, बात तो होती नहीं है। तो इट्स ईजियर कि वो अपना स्ट्रेस कम कर दे आपसे बात ना करके और अपने आप को दूर रख कर। सो अगर आप दोनों की बहुत ज़्यादा फाइट और आर्ग्यूमेंट हो रही हैं और आप नहीं चाहते हो कि ऐसा हो, तो जस्ट स्टॉप इट राइट नाउ। क्योंकि डीप डाउन आपका पर्सन ये आपको कहना चाह रहा है कि इसके लिए आसान रहेगा कि वो आपसे दूर हो जाए फॉर द टाइम बीइंग, जब तक चीज़ें रिजॉल्व नहीं होने लगती। और ऐसा नहीं है कि उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगेन द सेम मैसेज कि अफेक्टेड वो भी होगा, लेकिन शायद फाइट करने से ज़्यादा अच्छा है कि बंदा दूर रहे। सो वो थॉट प्रोसेस रहेगा आपके पर्सन का आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर। आई ऑब्सेसिवली थिंक अबाउट यू, इज इट लव। आप में से अगर वो लोग जो राइट नाउ न्यू कॉन्टैक्ट में हैं, न्यू कनेक्शन में हैं और आप जानना चाह रहे हो आपके पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स, तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन ऑब्सेसिवली सोचता है आपके बारे में। और अगर इन टच हो या पुराना कनेक्शन भी है तब भी पर्सन आपके बारे में सोचता है ऑब्सेसिवली और उसको श्योर नहीं हो पा रहा है कि क्या ये प्यार है या जस्ट दैट कि आई एम मिसिंग दैट पर्सन। सो वो एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है अपनी इमोशंस को लेकर। उनको उनके दिल में जो आपके लिए वो फील कर पा रहे हैं, उनको श्योरिटी नहीं है कि ये प्यार है या कुछ और। फाइनेंशियल डिफरेंसेस दैट वी हैव विल बी एन इशू, माई फैमिली वॉन्ट अप्रूव। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन रिवील करना चाहता है यहाँ पर कि जो आप दोनों की फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं वो डेफिनेटली बड़ा मसला क्रिएट करेंगे आपके कनेक्शन में, क्योंकि उसकी फैमिली उस रिलेशनशिप को अप्रूव नहीं करेगी। चाहे आप रिच हो, चाहे आपका पर्सन रिच है, वहाँ पे फाइनेंशियल डिफरेंसेस जो हैं वो डेफिनेटली एक बड़ा मसला रहेगा, ऐसा उनको लगता है। लेट्स सी। और हो सकता है कि इन दैट सिचुएशन आपका पर्सन पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहे और फिर जाकर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहे।
आई लव द वे यू लव मी, इट फील सो राइट। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करता है जिस तरह से आप उसको प्यार करते हो। इट मीन्स अ लॉट टू दैम। लेट्स सी, एक या दो मैसेजेस और लेंगे इस डेक से, उसके बाद हम दूसरे डेक पे चलेंगे। और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे, और क्या रिवील करना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ, और क्या है जो रिवील करना चाहता है आपसे राइट नाउ। आई एम अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ यू। आपका पर्सन आपको क्रेडिट देना चाहता है कि आपकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए हैं और वो बेटर पर्सन है अब। लेट्स सी, और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे अपने मैसेजेस के साथ। आई नो आई एम वेरी पोजेसिव अबाउट यू। आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो जानता है कि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिव है। चाहे ऐसा आपको लगता है या नहीं लगता, या रिवील करता है पर्सन या नहीं करता, बट डेफिनेटली वो क्लेम कर रहा है कि वो पोजेसिव है आपको लेकर बहुत ज़्यादा। सी, ओके, होल्ड ऑन। सो nobody can ever love me like you do, I value you। so definitely पर्सन को लगता है कि आप जितना प्यार तो उसे कोई नहीं कर सकता, और ये वो चीज़ है जो कि शायद उसको बार बार आपकी तरफ एक मैग्नेट की तरह खींचती है। स्पेशली अगर आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, और अगर आपके पर्सन की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी भी है, तब भी वो आपकी तरफ ड्रॉन होता है, क्योंकि उसको आप जैसा प्यार नहीं मिलता कहीं पे भी, और वो जानता है ये चीज़ शायद पॉसिबल होगी भी नहीं। लेट्स सी, वी बोथ आर स्टबर्न। आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो जानता है कि आप दोनों बहुत ही स्टबर्न हो, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो, और ढीठ भी हो सकते हो इन अ नेगेटिव वे। लेकिन यस, मुझे लगता है कि आप दोनों की जो स्टबर्ननेस है, शायद वही आप दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ कर रख रही है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आए। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर सिचुएशन लग रही है ऐसी कुछ लोगों के लिए। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी कनेक्शन, अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा इसको अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी अगर ऐसा ये कोई स्टेप लेता है। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा थैंकफुल होगा उस फेज़ का जहाँ पर ये थर्ड पार्टी के पास गया और उसके बाद फिर ये आपके पास आया। क्यों? क्योंकि वो इसको आपकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा और अच्छे से दिला सकेगा। लेट्स सी द लास्ट मैसेज। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन को लगा था या लगता है कि शायद आप उसको छोड़ दोगे। हो सकता है कि वो कमिटमेंट नहीं दे रहे, इसलिए शायद उनको कोई और इनसिक्योरिटीज़ हो, और बिफोर दैट कुड हैपन तो उन्होंने पहले ही आपको छोड़ दिया। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जानते नहीं हैं कि पर्सन ने आउट ऑफ नो वेयर कॉन्टैक्ट क्यों ख़त्म कर दिया, उनको लग रहा होगा शायद कि आपने भी यही करना था उनके साथ, तो इसीलिए उन्होंने ख़ुद से, ताकि उनको वो ईगो उनकी हर्ट ना हो, तो उन्होंने पहले ही पुल अवे कर लिया। क्योंकि देखो यहाँ पर एक कार्ड है, वी बोथ आर स्टबर्न। हो सकता है कि आप बहुत एक जैसे हो एक तरह से। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप सोचते होगे कि आज तो मैं उसे मैसेज नहीं करूँगा, तो आपके करने से पहले ही उस पर्सन का खुद ही मैसेज नहीं आता होगा। अगर ऐसा होता है तो दैट्स अ कन्फर्मेशन कि अगर आपको लग रहा है कि किसी भी तरह से आप अगर एक दूसरे के साथ जो भी करंट सिचुएशन चल रही है, मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिरर करते हो इन सो मैनी वेज़। सो अगर आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं तो आपके पर्सन की भी कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं। अगर आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर काम करोगे तो आपका पर्सन भी इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर काम करेगा। अगर आप कनेक्शन के लिए स्टैंड लोगे, आपका पर्सन भी स्टैंड लेगा। सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। चलिए टू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर एंड बाय।